पीटीजी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा पास उम्मीदवार अब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। परीक्षा पास कर चुके हजारों उम्मीदवार इस बात का दावा कर रहे हैं कि इस परीक्षा परिणाम में सेलेक्टेड सेंटर से विभिन्न विषयों में अधिकांश उम्मीदवार पास कर चुके हैं। उनसे पैसे लेकर परीक्षा एजेंसी ने लाभ पहुंचाया है। ऐसे में अब उम्मीदवारों का कहना है कि अब नियुक्ति पत्र से पहले इस परीक्षा की सीबीआई जांच होनी चाहिए। धरना दे रहे अभ्यर्थियों के बीच कांग्रेस नेत्री निशा भगत ने सहानुभूति देने पहुंची थी। अभ्यर्थियों के बीच कांग्रेस नेत्री निशा भगत सहानुभूति देने पहुंची। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से बात सामने आई है, इससे एक बार अवश्य जांच होनी चाहिए। यकीन के साथ चल रहे हैं, क्योंकि इस झारखंड का प्रतिनिधित्व करने वाला एक झारखंडी बेटा है और झारखंड के बेटों और बेटियों के साथ वो अन्याय नहीं होने देंगे और इस पे जांच कमेटी ज़रूर बैठाएंगे। इसी उम्मीद से मैं यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि मैं भी आदिवासी ट्राइबल बच्ची हूँ और मुझे भी दुख है, इस बात का खेद है कि विद्यार्थियों के साथ ऐसा हुआ है। तो मुझे लगता है जहाँ तक इनके परिप्रेक्ष्य में अपनी आवाज़ को मेरे को बुलंद करने की आवश्यकता है। ये काफी बात जो इन लोगों ने बताया इस पे आप कि चूँकि मेरे साथ में एक बच्ची है, बहुत ही होनहार है। ये हमारे स्कूल में उस्लान कॉन्वेंट में पढ़ी हुई बच्ची, जो कि वाकई काफ़ी ब्रिलियंट रही हैं और इनका भी मानना है और इनका रिजल्ट बोलेगा और रिजल्ट में है कि ये पास हैं और इनका अभी जो सिचुएशन है कि आज धरना देना पड़ रहा है, तो एक बार जांच करने का विषय तो बनता है। क्योंकि मैं तथ्य पे बात करना चाहूँगी, रिजल्ट की बात करूँगी, क्योंकि इन्होंने जो दिया है, अपना आकलन किया है, उसके आधार पे बात करूँगी, क्योंकि मैं इनको जान रही हूँ, सीनियर रही हूँ और बहुत कुछ सोचते हुए समझते हुए कि वाकई ये लोग जेन्युइन बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आई हूँ। एक लोग झूठ बोल सकते हैं, दो लोग झूठ बोल सकते हैं, लेकिन हज़ारों की संख्या में तो झूठ बोलना संभव नहीं है। उनको आप इसे समझ सकते हैं कि कितने लोगों ने उम्मीद जागी। आज इतने सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं और जुड़े भी हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे आंदोलन में सच्चाई है और हम लोग सच्चाई के साथ है सर। हमारे संख्या बल में भी कम हो सकते हैं आने वाले, क्योंकि एग्जाम है, स्टूडेंट है सर। स्टूडेंट को इतना लगातार आंदोलन करना उनके लिए थोड़ा सा मुसीबत होती है या प्रॉब्लम होगा लगातार आंदोलन करना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सर कि आंदोलन हमारा बंद हो जाए। आंदोलन हमारा चलता रहेगा सर जब तक कि जाँच ना हो सकता है हम लोग अब इसको रोटेट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज रोटेट करेंगे। कुछ लोग इस डिस्ट्रिक्ट का आज रहेंगे, अगले नेक्स्ट डे किसी और डिस्ट्रिक्ट के रहेंगे। इस तरह से हम लोग करके इसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। अभी सब हम लोग बैठ के इस पर एक निर्णय लेंगे कि कैसे हम आंदोलन को आगे बढ़ाना है। आज हम लोग उसी पे आंदोलन, आज से हम लोग का आंदोलन 2 स्टार्ट हो रहा है, हम लोग इस पर प्लानिंग करेंगे। बट सर हमारा सच्चाई, हम लोग सच्चाई के साथ हैं और हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं जो हम लोग साथ हुआ है। और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैम आई हमारे साथ, आप सुनी हमारी बात को, लेकिन अगर ये पहले आकर के अगर हमारी बात को रखती और ये अगर अलग अमान को अगर अवगत कराती, क्योंकि राजेश ठाकुर जी को हम लोगों ने बाकायदा मिल के ये चीज़ को समझाया था, दिया था और उनका एक स्टेटमेंट भी बहुत हमें बुरा आया था कि हम लोग से कोई निर्णय मिला ही नहीं है। तो सर इस तरह से थोड़ा सा अगर देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी ने नीट पे मुद्दा को उठा रहे हैं, काश इसी तरह का मुद्दा अगर हमारे झारखंड में भी उठाकर हमें सपोर्ट मिलता तो आज ये चीज़ें हो सकती इस मुकाम तक नहीं पहुँचती और इसका जानते। कल मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा सा मैंने पेपर में देखा, उन्होंने बोला हम स्कूल ऑफ एक्सीलेंट बनाए हैं और एक्सीलेंट टीचर को आज हम हायर कर रहे हैं। इस बात सुन के सर बहुत हंसी आया और हमको लगता है वो झारखंड में सभी लोग इस बात को बहुत खुश रहेंगे। स्कूल ऑफ एक्सीलेंट की मैं बात बता देता हूँ। उसकी अभी हालत ये है सर कि जितने शिक्षक उसमें प्रतिनिधित्व किए गए थे, जो अपॉइंट किए गए थे, उन्हें इमीडिएट इफेक्ट से हटा दिया गया है। और वो क्यों हटा दिया गया है सर? क्योंकि अभी का जो रिजल्ट था, इस बार 2024 का रिजल्ट था, वो उस तरह से रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट की स्थिति काफ़ी ख़राब थी। अंततः शिक्षा विभाग को ये डिसीजन लेना पड़ा और ये ऐसे एक्सीलेंट टीचर हायर कर रहे हैं, ये उनसे भी बुरा स्थिति करेंगे। तो हम मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि एक बार सर आप इनको ज़रा सा अपने से भी तो मॉनिटर कर लें, कि शिक्षा विभाग इनको मॉनिटर कर लीजिए। स्कूल ऑफ एक्सीलेंट रांची में 4 है ना, 4 में आप इनको प्रतिनिधित्व कीजिए, ठीक है। और मैं सारे मीडिया बंधु से कहता हूँ, इनका आप चलिए छोड़िए, कोई शिक्षा विभाग करे नहीं करे, मीडिया बंधु आप उनका आकलन कर लीजिए कि वो कितना वहाँ पे कर रहे हैं। तो सर ये सिर्फ बोलने से, बड़बड़ापन से कुछ नहीं होगा। आपको वो चीज़ करने के लिए कर्मठ होना चाहिए। अगर आप वाकई में अगर ये बात में अगर आपको रहता झारखंड के भला सोचते, तो शायद आप ये चीज़ करने से पहले एक बार जांच करते। जब हमें आश्वासन दिया था आपने, हम लोग के पास मैम आई है और मैम बोली है कि सरकार जो है इसके ऊपर बहुत जल्द कमेटी बैठाने वाली है 1 सप्ताह के अंदर। हम लोग को उम्मीद है कि ये जो बोल रही हैं वो सही है और जो है इनका जो भी हम लोग इनको इन्फॉर्मेशन दिए हैं, सारा डेटा इनको हम लोग प्रोवाइड करवाए हैं
तो ये मानते हैं कि नहीं, आप लोग के साथ कुछ गलत हुआ है और सरकार से हम लोग मांग करेंगे और हम लोग जो है आप लोगों की बात को हम लोग जो है केंद्र में जो उसका पार्टी है उन तक भी ये बात हम लोग पहुंचाएंगे ना। तो ये जो है ये सरकार तक, झारखंड सरकार और जो है जो कांग्रेस के जो केंद्रीय लीडर हैं उनके साथ भी, राहुल गांधी सर के पास भी ये बात को पहुंचाने का ये कह रही हैं। तो हमको उम्मीद है कि ये ज़रूर पहुंचाएंगे और हम लोग के जो जांच की मांग है 2 सेंटर पे, वो जांच जल्द से जल्द होगा। और हम जैसे सभी लोग को नियुक्ति कल दिया गया है, हम लोग को इसका विरोध नहीं है, लेकिन हम लोग चाहते हैं 2 सेंटर पे जांच हो जाए और हम लोग का ही मांग हो जाना चाहिए।